हेलो दोस्तों, आज हम आए हीट एंड मास ट्रांसफर की एक फंटास्टिक क्वेश्चन के साथ में जो IAS 2001 में आया हुआ है 20 मार्क्स क्वेश्चन। ठीक है, तो इस 20 मार्क्स के क्वेश्चन को मैंने इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये बहुत ज्यादा लेंथी होते हैं हीट एंड मास ट्रांसफर के क्वेश्चन। तो मैं केवल इसको पढ़ लेता हूँ और इसके हिसाब से डायग्राम बना देता हूँ और जो भी हमें दिया हुआ क्वेश्चन है वो लिख लेते हैं। ठीक है, तो आ लेयर ऑफ 5 सेंटीमीटर थिक इंसुलेटिंग ब्रिक हैविंग कंडक्टिविटी ऑफ 1.5 वाट पर मीटर केल्विन। 5 सेंटीमीटर थिक है। ठीक है, तो हमने 5 सेंटीमीटर थिक ये ब्रिक वॉल है। ठीक है, ये ब्रिक वॉल है, इसकी कंडक्टिविटी कितनी दी हुई है? K बराबर में 1.5। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? इज प्लेस्ड बिटवीन 0.5 सेंटीमीटर थिक स्टील प्लेट्स। ठीक है, तो यहां पर एक स्टील प्लेट यहां पर है, एक स्टील प्लेट इस एंड पर है। ठीक है, और दोनों की थिकनेस जो है वो 0.5 सेंटीमीटर है, 0.5 और इस एंड पर भी 0.5 होगा। ये क्या है? स्टील प्लेट है, इस एंड पर भी क्या है? स्टील है। ठीक है, द कंडक्टिविटी ऑफ माइल्ड स्टील इज 50 वाट पर मीटर केल्विन। के ऑफ स्टील कितनी है? 50 वाट पर मीटर केल्विन। ठीक है, के ऑफ ब्रिक कितनी दी हुई है? 1.5 वाट पर मीटर केल्विन। ठीक है, जो थिकनेस है 0.5 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? फेसेस ऑफ ब्रिक एडजेसेंट टू द प्लेट्स आर रफ। मींस जो इस एंड पर है जहां पे दोनों टच कर रहे हैं वो क्या है? रफ है। ठीक है, वो रफ है। हैविंग सॉलिड टू सॉलिड कांटेक्ट ऑफ 30% एरिया एंड द एवरेज हाइट ऑफ एस्पर्टीज इज 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्या हो रहा है? ये 5 सेंटीमीटर थिक है, इसमें से 0.1 यहां पर गया और 0.1 यहां पर गया। इन दोनों में बोला है कि ब्रिक टू ब्रिक जो कांटेक्ट है ना, ब्रिक टू स्टील जो कांटेक्ट है वो 30% एरिया में है। ठीक है, ब्रिक टू स्टील कांटेक्ट कितना है? 30% एरिया में है। लेस जो है वो क्या है? एयर टू स्टील है, एयर टू स्टील कांटेक्ट है, क्योंकि रफ सरफेस है। रफ सरफेस में 70% एरिया किसने कवर करके रखा हुआ है? एयर ने कवर करके रखा हुआ है। वो भी कहां पर? यहां पर भी 0.1 सेंटीमीटर और इस एंड पर भी 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम इसको ब्रिक, ये ब्रिक कांटेक्ट है, ये भी ब्रिक कांटेक्ट है, ये भी ब्रिक कांटेक्ट है। बाकी जो स्पेस बीच में है वो क्या है? हमारा एयर है। ठीक है, तो इस टाइप से आपका पूरा का पूरा डायग्राम है। इस एंड पर स्टील है, इस एंड पर स्टील है, 0.7 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये जो 0.1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये 0.1 सेंटीमीटर इस एंड पर और इस एंड पर। इसमें क्या है? 30% ब्रिक टू स्टील कांटेक्ट है। ठीक है, और जो बाकी जो बचा हुआ 70% एरिया है वो एयर टू स्टील है। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? प्लेट के टेम्परेचर दिए हुए हैं। इस एंड पर 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है और दूसरे एंड पर 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। अब हमें निकालना है हीट ट्रांसफर रेट Q। Q निकालना है हमें। ठीक है, नेक्स्ट दिया कंडक्टिविटी ऑफ एयर इज 0.02। ठीक है, K ऑफ एयर दिया हुआ है 0.02 वाट पर मीटर केल्विन। अब हमें क्या फाइंड करना है? जो हमारा हीट ट्रांसफर रेट है Q, वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो सॉल्व करने से पहले हमें क्या करना है? जब भी हमारा हीट ट्रांसफर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो हमें क्या पता होना चाहिए? हमें ये पता होना चाहिए जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस हमें आर थर्मल पता होना चाहिए हर एक जगह का, हर एक का। ठीक है, तो आर थर्मल के लिए हम क्या करेंगे? आर थर्मल बराबर में क्या होता है? K अपॉन L अपॉन के ए। ठीक है, L अपॉन के ए। अब हम क्या मान के चलते हैं? एरिया। एरिया क्या है? ये प्लेन एरिया है। हम हर जगह, इसका भी एरिया वही होगा, इसका भी एरिया वही होगा, हर जगह एरिया जो है, इसलिए हम एरिया को क्या मान ले रहे हैं? 1 मीटर स्क्वायर मान ले रहे हैं, या यूनिट एरिया मान करके हम सारा कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, क्या मान करके? यूनिट एरिया मान करके। तो इसके लिए भी एरिया 1 हो जाएगा, इसके लिए भी 1, इसके लिए भी 1, हर किसी के लिए क्या हो जाएगा? एरिया 1 हो जाएगा। क्लियर? अब हमारा क्या होता है? जैसे V बराबर में आई आर होता है, V बराबर में आई आर होता है, इससे ऐसे क्या हो जाएगा? डेल T बराबर में क्या हो जाएगा? आर थर्मल इंटू में Q हो जाएगा। ये हो जाएगा डेल T बराबर में आर थर्मल इंटू में Q। तो हम अब आर थर्मल हर एक जगह का निकाल लेते हैं। पहले स्टील का निकालते हैं। तो हम आर स्टील निकालते हैं। आर स्टील यहां का कितना हो जाएगा? L अपॉन के। L की वैल्यू कितनी है? 0.5। तो हमने 0.5 सेंटीमीटर है तो 10 टू पावर -2 हो गया। अब L का वैल्यू होगा K। K की वैल्यू कितनी है स्टील के लिए? 50 वाट पर मीटर, तो हमने 50 कर दिया। तो K ऑफ स्टील कितना आ जाएगा हमारा?
सभी के हम पहले आर थर्मल निकाल लेते हैं, ठीक है। जीरो 0.5 इंटू 0.01 डिवाइड बाई 50, तो हमारा आंसर आ गया 10⁻⁻⁴, ठीक है। आर स्टील हो गया। जब हमारे पास में आर स्टील हो गया, फिर हम क्या निकालेंगे, ये हमारा हो गया। फिर यहां पर इस एंड में क्या है, इसमें कुछ ब्रिक वाला कॉन्टेक्ट है और कुछ हमारा क्या है, 30% हमारा ब्रिक है और 70% क्या है, एयर है। तो हम पहले क्या निकालेंगे, आर ऑफ ब्रिक कितना, 30% वाला, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, हमारा डिस्टेंस कितना है, 0.1 सेंटीमीटर, 10⁻⁻² अपॉन यहां पे क्या आ जाएगा, के। कंडक्टिविटी के क्या है ब्रिक की, 1.5, तो हमने 1.5 कर दिया। और एरिया कितना हो गया इसका एरिया, सभी जगह एरिया अगर 1 है तो ये कितना है, 30% है, तो कितना हो जाएगा, 0.3। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.1 इंटू 0.01 डिवाइड बाई 1.5, ठीक है, डिवाइड बाई 0.3। तो आंसर आ गया हमारा 2.2 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है। आर ब्रेक आ गया हमारे पास में। अब हम आर ऑफ एयर निकालेंगे, वो भी 30%, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसमें 70% है ना एयर, तो 70% कर दिया। तो 0.1 डिस्टेंस कितनी है, 0.1। एयर का कंडक्टिविटी कितना है, 0.02। और जो डिस्टेंस है, जो एरिया है हमारा, एरिया कितना है, 70% एरिया है ना, तो 0.7 हो जाएगा। तो हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा, 0.1 इंटू 0.01 डिवाइड बाई 0.02, तो जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आ गया, 7.1 इंटू 10⁻⁻², ठीक है। ये हमारा आर कंडक्टिविटी ऑफ एयर आ गया। अब हम टोटल ब्रिक का निकाल लेते हैं। तो आर ऑफ ब्रिक बराबर में क्या हो जाएगा, अभी ये टोटल जो ब्रिक का कॉन्टेक्ट था, टोटल ब्रिक जो थी वो कितनी थी, 5 सेंटीमीटर थी, लेकिन यहां पर 0.1 चला गया, यहां पर 0.1 चला गया, तो बीच का डिस्टेंस कितना बचा, 4.8 बचा। तो हम क्या निकालेंगे, आर ब्रिक। तो डिस्टेंस कितनी हुई, 4.88 सेंटीमीटर 10⁻⁻² अपॉन एल हो गया। के कंडक्टिविटी ऑफ ब्रिक कितनी है, 1.5, तो हमने 1.5 कर लिया यहां पर, ठीक है। आंसर निकालते हैं, 4.8 डिवाइडेड बाई 1.5, 3.2 इंटू 10⁻⁻², ठीक है। ये हमारा आर ब्रिक आ गया, ठीक है। हमारा आर ब्रिक आ गया, आर 30% निकाल लिया। अब क्या निकालते हैं, इसका थर्मल रेजिस्टेंस निकालते हैं। जो थर्मल रेजिस्टेंस है, हमें क्या निकालना है, थर्मल रेजिस्टेंस निकालना है। अगर हमारे पास थर्मल रेजिस्टेंस आ गया, डेल्टी तो हमें पता है, एक तरफ कितना टेम्परेचर है, 100 डिग्री है, दूसरी तरफ 500 डिग्री है, तो डेल्टी हमें पता है। आर थर्मल हमें निकालना है, तो हमारे पास में क्यू आ जाएगा। तो हम आर थर्मल के लिए सबसे पहले हम इसका, यहां पर क्या है, आर स्टील है, ठीक है। फिर यहां पर क्या हो गया, आर ऑफ ब्रिक हो गया, लेकिन 30% है, ठीक है। यहां पर 30% हो गया। और दूसरा क्या है, पैरेलल में है ना, तो आर ऑफ एयर, लेकिन कितना है, 70% है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या हुआ, पहले स्टील था, फिर हमारा एयर और ब्रिक आया, फिर ब्रिक आया, तो जो भी ब्रिक है वो हमारा ब्रिक आ गया, ठीक है। फिर इसके बाद क्या हुआ, फिर से यही आ गया, आर ऑफ ब्रिक, लेकिन 30% एरिया में है। फिर जो हमारा एयर है वो 70% एरिया में है। फिर फाइनली हमारा क्या हो गया, फिर से हमारा स्टील आ गया, तो हमारा क्या हो गया, ये स्टील हो गया, क्लियर। अब हमें आर ब्रिक और आर एयर, ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों जो है वो हमारे पैरेलल में, तो इन दोनों का हम इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। तो 1/r बराबर क्या हो जाएगा, 1/r ऑफ ब्रिक 30% प्लस 1/r ऑफ एयर कितना, 70%, ठीक है। तो जब हम इनको कैलकुलेट करेंगे कितना हो जाएगा, 1/r ब्रिक कितना है, 2.2 इंटू 10⁻³ प्लस कितना हो जाएगा, आर एयर कितना है, 7.1 प्लस
1/7.1 इंटू 10⁻², ठीक है। तो हम इनको कैलकुलेट करते हैं, तो हमारा फाइनली जो आर इक्विवेलेंट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई, पूरा एक साथ में कैलकुलेट कर लेते हैं, तो हमारा 10⁻³ ऊपर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 10⁻³ हो जाएगा, मतलब 1000 पॉजिटिव हो गया, डिवाइडेड बाई 2.2 प्लस यहाँ पर कितना हो गया 100 डिवाइडेड बाई 7.2, 7.1 हो गया। तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो कितना आ गया, 1/r बराबर में आ गया 468.63, ठीक है। अब हम आर इक्विवेलेंट निकालेंगे तो कितना आ गया, इसी को हमें रिवर्स कर लेना है, तो 1 डिवाइड बाई 468.63, तो जो हमारा आंसर आ गया वो आ गया 2.1। तो हमने इसे आर इक्विवेलेंट निकाल दिया, तो आर इक्विवेलेंट कितना आ गया 2.13 इंटू 10⁻³ क्लियर। तो अब हम फाइनली इसको अगर हम बनाएंगे रेजिस्टेंस को तो कैसा हो जाएगा, ये हमारा आर स्टील हो गया, फिर अब हमने इसकी जगह पे क्या निकाल दिया, आर इक्विवेलेंट निकाल दिया, तो हमने आर इक्विवेलेंट रख दिया क्लियर। फिर हमारा क्या आ गया, फिर नेक्स्ट हमारा आर ब्रेक आ गया, फिर आर ब्रेक के बाद फिर आर इक्विवेलेंट फिर से आ गया, आर इक्विवेलेंट हो गया, फिर आर इक्विवेलेंट के बाद फिर से हमारा आर स्टील आ गया, तो हमने फिर से आर स्टील कर दिया क्लियर। तो हमारा ये फाइनली ये बन गया। अब हमारा एक एंड पर टेम्परेचर कितना है 100 डिग्री है, और दूसरे एंड पर टेम्परेचर कितना है 500 डिग्री है, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट हो गया, फिर हमारा सेकंड हो गया, फिर थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया, और फाइनली ये फिफ्थ हो गया क्लियर। अब हमें आर टोटल निकालना है, तो आर टोटल बराबर क्या हो जाएगा, आर स्टील, आर ऑफ स्टील कितना आया तो हमें इनका टोटल निकालना है, तो आर स्टील कितना आया हमारे पास में 10⁻⁴, तो 10⁻⁴ प्लस आर इक्विवेलेंट कितना आया हमारे पास में तो हमारे पास में आर इक्विवेलेंट कितना आया 2.13 इंटू 10⁻³ 2.13 इंटू 10⁻³। फिर आर ब्रेक कितना आया हमारे पास में 3.2 इंटू 10⁻²। फिर आर इक्विवेलेंट कितना आया 2.13 इंटू 10⁻³ हो गया। फिर आर स्टील कितना आया हमारे पास में, फिर से 10⁻⁴, तो हमने यहाँ पे 10⁻⁴ कर दिया। अब हम इनको ऐड कर लेंगे तो अगर हम इनको ऐड करेंगे तो कैसे करेंगे, पहले हम 10⁻³ 10⁻³ इनको ऐड कर लेते हैं, तो कितना हो गया 4.13 है ना सभी में से हम 10⁻² कॉमन निकाल सकते हैं, है ना, तो हम 10⁻² यहाँ पर कर लेते हैं। अब ये कितना बचा है यहाँ पे 10⁻² बचा, तो कितना हो गया 0.01 प्लस ये कितना बचा 10⁻⁻1 बचेगा, तो कितना बचा 0.213 प्लस ये तो 3.2 ही रहेगा, 3.2 प्लस ये वाला कितना हो जाएगा 0.213 प्लस हो गया ये वाला कितना हो जाएगा 0.01, तो फाइनली हमारा आ गया 3.646 10⁻² क्या हो जाएगा ये वाट पर मीटर केल्विन, वाट पर केल्विन हो जाएगा हमारा, मीटर हो जाएगा, ठीक है, वाट पर केल्विन हो गया हमारा। ये क्या हो गया आर थर्मल, तो अब आर थर्मल आ गया हमारे पास में, तो हम इस फार्मूले में इसको रख देंगे, ठीक हो जाएगा। तो हम इसको कैलकुलेट कर देते हैं। इसमें मैक्सिमम गलती क्या हो सकती है, जो पैरेलल रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस बनाने में, क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है। तो हमारा आर थर्मल बराबर आ गया, तो डेल टी बराबर में क्या है क्यू इंटू में आर थर्मल, डेल टी कितना हो गया 500 माइनस 100 इक्वल टू क्यू, आर थर्मल कितना आ गया 3.646 इंटू 10⁻², तो हमारा क्यू की वैल्यू निकालनी है, तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा क्यू बराबर हो जाएगा 400 डिवाइड बाई 3.646 109.7
09, 10 टू पावर -2 था तो 10 टू पावर 2 हो गया। तो जो हमारा Q आया, हीट ट्रांसफर रेट आया, वो कितना आ गया 10.9709 हो गया इनटू 10 टू पावर 3। अभी हमने एरिया क्या माना था मीटर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा वाट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया हीट ट्रांसफर रेट हो गया। क्लियर? तो हमने हीट ट्रांसफर रेट निकाल लिया जो हमें निकालना था। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ऐसे ही और भी वीडियोस मैं ला रहा हूं जैसे हीट ट्रांसफर से रिलेटेड, तो उनको जरूर देखिएगा।